नमस्कार, मैं प्रिया स्वागत करती हूं आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। देश में चुनावी माहौल और चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक बार फिर से चाय की टपरी पर सुबह सुबह ये गुफ्तगू होने लगी है कि आखिर जीत किसकी होगी। इस चुनाव ने विपक्ष में एक बार फिर से उम्मीद जगा दी है, शायद उनको भी सत्ता का सुख भोगने को मिल सके। साथ ही इस चुनाव में ये भी पता चलेगा कि क्या मोदी की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है या नहीं। इस समय देश के 2 राज्यों में चुनावी हलचल जोरों पर है। कुछ महीनों में बिहार, झारखंड और दिल्ली भी चुनावी बुखार की चपेट में आने वाला है। साल 2019 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार की जोरदार वापसी के बाद ये पहला मौका है जब ये तय होगा कि क्या प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बरकरार है या फिर नहीं। साथ ही क्षेत्रीय दल और कांग्रेस को अपने आप को परखने का एक बार फिर से मौका मिल रहा है। लोकतंत्र के लिए जरूरी है जबरदस्त विपक्ष, लेकिन ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज विपक्ष जमींदोज हो चुका है। आज वो जीतने के लिए ही नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ये चुनाव इन राज्यों में मौजूद विपक्षी पार्टियों के लिए उपस्थिति दर्ज कराने का शानदार अवसर हो सकते हैं। अब चूके तो मौका 2024 के लोकसभा चुनाव में ही मिलेगा। यह मुद्दा महज महाराष्ट्र और हरियाणा तक सीमित नहीं है। कुछ हफ्ते बाद झारखंड चुनाव की चपेट में होगा। नए साल की शुरुआत में दिल्ली और फिर बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन दोनों राज्यों से चालू होने वाला सियासी सिलसिला महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। चुनाव की सरगर्मी अपने चरम पर है। चाय पान की दुकानों पर लोगों ने जीत हार का गणित लगाना शुरू कर दिया है। लोग अब एक दूसरे का हाल जानने के बहाने चाय की चुस्की के साथ चुनावी राग छेड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, लोग सियासी गणित बैठाकर चहेते दल की प्रत्याशित जीत होने की भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। कोई पार्टी आधार पर जीत दर्ज कराने का दावा करता है तो कोई जातीय समीकरण से गद्दी पर कब्जा करने का इशारा करता है। इन राज्यों में होने वाले चुनावों ने जहां एक तरफ दिग्गज नेताओं की नींद उड़ा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता को टाइम पास करने का एक मौका दे दिया है। एक बार फिर लोग विकास की बात करेंगे और उसी के आधार पर वोट देने का दम भी भरेंगे। चुनावी गणित लगाकर सभी दलों के समर्थक अपने दलों के प्रत्याशियों के जीतने का दावा कर रहे हैं। चुनावी सरगर्मियां भी अपने चरम पर हैं, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।